शिर्क और बिदअत से दूर रहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ऐसे भी फोन आते हैं कि मौलाना साहब मैं फला इलाके में रहता हूं, मेरे घर से करीब में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहां सही तरीके से नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिदें हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद के अंदर कब्र है, मजार है, सजदा होता है, शिर्क होता है। हमारा दिल गवारा नहीं करता उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, हम क्या करें। आज आपके घर से चंद कदम की दूरी पर मस्जिद है और आप सुकून के साथ सुन्नत के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे साथियों। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको ऐसे माहौल में पैदा किया है कि आप अल्लाह की तौहीद पर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। बहुत सारे लोग इस नेमत से महरूम हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस तौहीद की नेमत की कदर कीजिए और मरते दम तक शिर्क से अपने दामन को बचाइए और अपने बच्चों को भी बचाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाप तो बहुत तौहीद वाला है, लेकिन बाप ने बच्चों की तरबियत नहीं की, बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, बच्चों को दीनियात नहीं पढ़ाई। बच्चा कहां पढ़ता था? कॉन्वेंट में पढ़ता था। बाप तो बड़ा खुश था कि साहब मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरी बच्ची तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है, हाई फाई इंग्लिश बोलती है। घर में आती पहले पापा को देख के गुड नाइट पापा, गुड मॉर्निंग पापा बोलती है। माँ बाप तो इसी में खुश हो गए साहब। जरा से 4 अंग्रेजी के जुमले क्या बच्चे ने बोल दिए, आप तो खुश हो गए। मगर ये अंग्रेजी के चंद जुमले जो आपके बच्चे ने सीखे हैं कि इतने भारी पड़ जाएंगे आपके ऊपर जब ये बच्चा बड़ा होगा और वो अल्लाह की तौहीद से दूर होगा। और आज इसी पाकुड़ के इलाके से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि मौलाना जरा इस पर भी आप बोलिएगा। आज कई लड़कियों की आईडी है, मुसलमान लड़कियों की आईडी है, और आपके इसी पाकुड़ बरहरवा फरक्का इस पूरे बेल्ट से ताल्लुक रखने वाली वो लड़कियां हैं, उनके बॉयफ्रेंड कौन हैं, उनके सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती किससे है? गैर मुस्लिम लड़कों से है। और उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना हो रहा है। काफिर और मुशरिक लड़कों के साथ वो लड़कियां घूम रही हैं, फिर रही हैं, जिना कर रही हैं, बदकारी कर रही हैं, और यहां तक कि वो लड़कियां बाद में अपने उन बॉयफ्रेंड के साथ शादी करती हैं और इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो जाती हैं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथियों? ये इसीलिए हो रहा है कि आपकी आने वाली नस्ल इसको मालूम ही नहीं कि ईमान क्या है। उसके पूरे सिलेबस में कहीं ईमान नहीं है। उसने इंग्लिश तो पढ़ी, उसने मैथमेटिक्स तो पढ़ी, उसने साइंस तो पढ़ी, उसने जियोग्राफी तो पढ़ी, उसने मेडिकल की तालीम तो हासिल की, वो इंजीनियर तो बन गया, वो लॉयर तो बन गया, वो उसने एमबीए तो कर लिया, उसने दुनिया के सारे उलूम हासिल कर लिए, मगर उसे ये नहीं पता तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। कब्र में यही 3 सवाल तो होगा, तेरा रब कौन, तेरे नबी कौन, तेरा दीन क्या। और इन तीनों सवालों का जवाब, माफ कीजिएगा, मैथमेटिक्स की बहुत अहमियत है मगर उसकी किताबों में इसका जवाब नहीं मिलेगा। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है मगर साइंस की किताबों में इन तीनों सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। इन तीनों सवालों का जवाब कहां मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब मोमिन बंदा जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरिश्ता पूछेगा कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला? बंदा कहेगा करातु किताब अल्लाह, करातु किताब अल्लाह फआमनतु बिही वसद्दक़तु बिही। मैंने कुरान को पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, कुरान के जरिए मुझे इन तीनों सवालों का जवाब मिला। आपकी नौजवान नस्ल कुरान से दूर है मेरे साथ। वही नौजवान नस्ल जो हर मिनट पर व्हाट्सएप खोलती है, हर 10 मिनट पर चेक करती है कि फेसबुक पर मुझे कितने लाइक मिले, हर 5 मिनट पर चेक करती है इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने पसंद किया। आपकी वही नौजवान नस्ल कुरान को कभी खोल के नहीं पढ़ती। साल भर कुरान रखा रह जाता है, घर में धूल खाता है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीसों को नहीं पढ़ेंगे, आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तौहीद क्या है, शिर्क क्या है।
इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरेगा जो आलिम होगा। आलिम का मतलब जो अल्लाह को जानेगा। जितना आप अल्लाह को जानोगे, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करोगे, उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो पहले अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराते, अल्लाह के बारे में बताते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमानों में कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला एक राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। जो अल्लाह राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा, उसे पता नहीं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, उसे मालूम नहीं कि आपने व्हाट्सएप की चैटिंग को क्लियर कर दिया, उसे मालूम नहीं कि आपकी आंखों ने क्या देखा, आपकी उंगलियों ने क्या टच किया, आपके कानों ने क्या सुना। अल्लाह को सब पता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह को जानो। अल्लाह को जितना जानोगे, अल्लाह की उतनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी और अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। तो पहला गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क। आज एक बड़ा तबका उम्मत का शिर्क कर रहा है। कब्रों पे सजदा हो रहा है, पीरों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, गले में लाल काले पीले धागे डाले जा रहे हैं, पैर में धागा पहना जा रहा है, पेट पे धागा पहना जा रहा है, और ये अकीदा रखा जाता है कि जब तक ये धागा मैं पहने हूं मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे नजर नहीं लगेगी। ये शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ होने वाला गुनाह नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए शायर कहता है वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। जिस दीन के जरिए तौहीद फैली थी, वो दीन आकर के हिंदुस्तान में बदल गया, और हिंदुस्तान में उस दीन के मानने वाले कब्र परस्त बन गए, बुजुर्गों के आगे सजदा करने वाले बन गए, तावीज पहनने वाले बन गए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करने वाले बन गए। इसीलिए मौलाना हाली कहते हैं करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान शिर्क कर रहा है, और मुसलमान ये सोचता है कि साहब मैं तो कलमा पढ़ता हूं, मेरा शिर्क तो शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह का कानून एक है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, व जुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तो मुझे भी शिर्क से बचाना, और मेरी आने वाली नस्लों को भी तू शिर्क से बचाना, मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। तो ये पहला गुनाह है, कबीरा गुनाह। कौन सा? शिर्क। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा गुनाह, दूसरा बड़ा गुनाह, किसी बेकसूर को कत्ल करना, किसी निर्दोष की हत्या करना। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी इंसान को कत्ल न करो जिसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। हाँ, उसको कत्ल किया जा सकता है जिसको कत्ल करने का हक है, जिसको कत्ल करने की शरीयत में परमिशन दी गई है। किसको कत्ल करने की परमिशन दी गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनको कत्ल करने की शरीयत में इजाजत दी गई है। अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, एक वो इंसान है जो शादीशुदा है और ज़िनाकार है, उसकी शरीयत में सजा क्या है? सजाए मौत है। नंबर 2, वल मुफारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई मुर्तद हो जाए,
कोई मुर्तद हो जाए, मुसलमान था काफिर हो जाए, और इस्लामी हुकूमत है तो उसकी भी सजा सजाए मौत है। वन नफ्सु बिन नफ्सी, और जान के बदले जान है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को कत्ल कर दे, तो कातिल को भी क़िसास के तौर पे कत्ल किया जाएगा। हाँ, अगर जिसको कत्ल किया गया उसके घर वाले, उसके गार्जियन अगर माफ कर दे तो अलग बात है, वरना कातिल की सजा सजाए मौत है। तो कत्ल करना ये दूसरा बड़ा गुनाह है। अब अगर किसी को लगता है कि इस्लाम आतंकवाद का धर्म है, तो उसे कुरान की आयतों को पढ़ लेना चाहिए। इस्लाम तो किसी एक इंसान को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। बेकसूर लोगों को बम से उड़ा देना, ये सब कुछ हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता है। ये काम किसी भी मजहब का मानने वाला करे, इस्लाम का मानने वाला अगर ये काम करता है तो कान खोल करके सुन ले, इस्लाम का दामन इससे बरी है। इस्लाम बेगुनाहों की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। और आगे बढ़िए, तीसरा कबीरा गुनाह, वला यज़्नून, अल्लाह के नेक बंदे जिना नहीं करते। जिना करना, बदकारी करना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा ये गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ने जब जिना का जिक्र किया, ये नहीं फरमाया कि जिना मत करो, फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ, ऐसा कोई काम ही मत करो कि जिना की नौबत आए। इसीलिए जब औरत घर से निकले, इस्लाम ने हुक्म दिया वो पर्दे में निकले। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें, पर्दे में रहें। ये पर्दा उनकी पहचान बनेगा, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार लड़कियां हैं, और कोई उनको छेड़ने की जरूरत नहीं करेगा। ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि ज़िना के कोई करीब भी न जाए। मर्दों को हुक्म दिया गया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीची रखें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये निगाहों को नीची रखने का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि आप जिना के करीब न जाए। नौजवान लड़का शादी के काबिल हो जाए, नौजवान लड़की शादी के काबिल हो जाए, क्यों हुक्म दिया गया कि जल्दी से उसकी शादी की जाए? ताकि कोई जिना के करीब न जाए। फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बा। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फ़र्ज। इसलिए कि जब शादी करोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। जिना के करीब भी मत जाओ, इसीलिए कहा गया उसको, उसी के लिए जल्दी से निकाह करने का हुक्म दिया गया। अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि एक लड़की है, औरत है, वो कहीं निकाह करना चाह रही है, कोई लड़का है, दीनदार लड़का है, लेकिन बाप राजी नहीं है लड़की का। क्यों? उसकी कास्ट अलग है। हमारे यहां बड़ा मसला ये कि कास्ट भी चलती है। शेख है तो शेख में ही शादी करेगा, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी करेगा, जिस बरादरी का इंसान है उसी बरादरी में निकाह करेगा। जबकि इस्लाम में कोई कास्टिज्म तो नहीं है, इस्लाम में कोई बरादरीवाद तो नहीं है। अब भाई बाप राजी नहीं है, लड़का दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है, लेकिन बाप राजी। अब लड़की किसी के जरिए मसला पूछवा रही है कि मौलाना साहब, शरीयत तो ये कहती है कि लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, और मेरा बाप दीनदार लड़के से शादी न करके मेरी शादी बेदीन से कर रहा, मैं क्या करूं? अब हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते कि क्या जवाब दें। भाई इस्लाम में लड़की के निकाह के लिए कंडीशन है, शर्त है कि लड़की के वली का राजी होना। अगर लड़की का बाप जिंदा है तो बाप वली है, और लड़की अपने बाप को राजी किए बगैर शादी नहीं कर सकती।
लेकिन अब यहां सिचुएशन ये है कि लड़की किसी दीनदार लड़के से निकाह करना चाह रही है और कोई ऐप भी उसके अंदर नहीं, और लड़की का बाप तैयार नहीं है, और लड़की का बाप जिससे निकाह करना चाह रहा है वो लड़का दीनदार नहीं है। अब मैंने इस पर जब मसला देखा, उलमा के फतवे देखे, तो अल्लामा इब्न उसैमीन का एक फतवा देखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में लड़की का बाप गलत जगह लड़की की शादी कर रहा है, जो रिश्ता सही नहीं है, लड़का दीनदार नहीं है, और लड़की का बाप सिर्फ उसकी जमीन जायदाद और दौलत देकर के शादी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की के वली होने के हक से वो महरूम हो जाएगा, और उस इलाके के जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो आलिम होंगे बड़े, या जो उस इलाके का जो जिम्मेदार होगा, उसको लड़की जाएगी और वहां जाकर के अपना केस रखेगी और वो वली बन करके उस लड़की का सही जगह निकाह कराएगा। ऐसी सूरत में लड़की का बाप अपने हक से महरूम हो जाएगा। तो शरीयत ने ये सारे रास्ते क्यों बताए मेरे प्यारे साथी? ताकि हम जिना के करीब भी न जाए। आज हालात क्या है? लड़की घर से निकलती है, उसका पूरा शरीर नजर आता है, बेपर्दा और बेहया होकर के वो लड़की घर से निकलती है। और जो लड़कियां कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ती हैं, वो तो ये समझती है कि भाई ये पर्दा वर्दा तो ये मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को सूट करता है, हम तो अप टू डेट है, हम तो हाई फाई हैं, उनको अपने सर पे तो पट्टा रखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। याद रखो मेरी प्यारी बहनों, मेरे माओ बहनों, ये आपका पर्दा, ये आपके ईमान की अलामत, आपके मुसलमान होने की अलामत है। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दीजिए, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी आंखों को पस्त रखें, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। यहां तक कहा अल्लाह ने, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो। बाप सामने है, बेटा सामने है, अपना भाई सामने है, महरम रिश्तेदार सामने है, महरम के सामने भी औरत अपने दुपट्टे को सीने पर रखेगी, गरेबान पर रखेगी। अपने महरम के सामने भी औरत को बेपर्दा होने की इजाजत नहीं है, अपनी जीनत को ढांपने का हुक्म दिया गया। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि जब कोई लड़का लड़की, जब कोई मर्द औरत अकेले में मिलते हैं, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। क्यों कहा? ताकि जिना के करीब भी न जाए। और आज कान खोल के सुन लो, ये जिना का बहुत आसान रास्ता सोशल मीडिया के जरिए से पैदा हुआ है। ये व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही हैं, ये जो फेसबुक के जरिए इंट्रोडक्शन हो रहा है, बाप माफ कीजिएगा, मैंने ऐसे केस भी देखे हैं। लड़का मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम है, लड़की मदरसे की पढ़ने वाली आलिमा है, सारी जिंदगी कुरान और हदीस पढ़ते पढ़ाते रहे हैं, मगर इस सोशल मीडिया ने उनको भी जिना के गड्ढे में डाल दिया है। शैतान तो आलिम के साथ भी लगा है, शैतान तो आलिमा के साथ भी लगा है। खबरदार, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा और उनके गार्जियन से भी कहना चाहूंगा, लड़कियां अगर अभी छोटी हैं, क्या जरूरत है उनके हाथ में मुस्तकिल एक मोबाइल देने की? मैं ये नहीं कहता लड़कियां मोबाइल इस्तेमाल ना करें, अभी बच्ची छोटी है, अभी क्लास 8-9 में पढ़ रही है, उसके हाथ में अपना पर्सनल मोबाइल होना क्यों जरूरी है? जब लड़कियां समझदार हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, तब उनको मोबाइल दीजिए और इस नसीहत के साथ मोबाइल दीजिए कि ये मोबाइल नहीं है, ये दो धारी तलवार है। इस तलवार से तुम अपने आप को भी कत्ल कर सकती हो, अपनी इज्जत का जनाजा भी इसी मोबाइल से निकाल सकती हो। अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अगर आपको फेसबुक पर आईडी बनाने का शौक है तो बनाओ। अगर आप ये कहती हैं कि हम फेसबुक का इस्तेमाल अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए करते हैं और अच्छी चीजों को शेयर करते हैं, इस बात की गारंटी मुझे दे दीजिए कि आप किसी के साथ चैटिंग नहीं करेंगे। शैतान कहां से हमें जिना के रास्ते पे लेके जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते मेरे साथ। मुसलमान लड़की फेसबुक चला रही है, दूसरा मुसलमान लड़का उसके प्राइवेट चैट बॉक्स में आता है, अस्सलाम वालेकुम मेरी इस्लामी बहन कैसी हो तुम। पहले सलाम से बात शुरू होती है, इस्लामी बहन कह करके बात शुरू करता है, और फिर मुलाकातें और बातें और लंबी चौड़ी बातें और एक दूसरे का इंट्रोडक्शन, और फिर शैतान कहां लेके पहुंचा देता है? बदकारी और ज़िनाकारी तक लेके जाके पहुंचा देता है। इसलिए खबरदार,
सोशल मीडिया के इस फितने से अपने दामन को बचाओ। मैंने शुरू में जो तकरीर के पहले एक नज़्म पढ़ी थी, उस नज़्म में भी मैंने यही पैगाम दिया था। इस मोबाइल से हम बेहया हो गए। आज बेहयाई इस मोबाइल ने बहुत फैला दिया है मेरे साथ। आप यकीन नहीं करेंगे, छोटी छोटी बच्चियां, क्लास 8 क्लास 9 में पढ़ने वाली बच्चियां, आज जब वो स्कूलों में जाती हैं तो अब वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती हैं, दीनदार घर है, बाप नमाजी है, भाई नमाजी है, माँ नमाजी है, घर में दीन का माहौल है। लेकिन जब स्कूल में जाती हैं तो वहां दूसरी लड़की कहती है, अरे तेरे कितने बॉयफ्रेंड हैं। ये बॉयफ्रेंड बनाने का कल्चर, ये गर्लफ्रेंड बनाने का कल्चर, ये लड़का लड़कियों का दोस्ती करने का कल्चर, फिर मिलने जुलने का कल्चर, ये आज हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों को ज़िना के रास्ते पे लेके जा रहा है। आज आप बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, ये पाकुड़ तो एक छोटा शहर है। आप पाकुड़ चले जाएं, फरक्का चले जाएं, मालदा चले जाएं, आप मुसलमानों की किसी बस्ती में चले जाएं, आज जो जिना की अड्डे हैं, जो होटल्स हैं, जो पार्क हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, कोई ऐसा जिना का अड्डा नहीं मिलेगा जहां आपको कोई बुर्का नशीन लड़की, बुर्का पोस्ट लड़की आपको न मिल जाए। आज जिना के इन अड्डों पर आपकी बुर्का वाली इस्लामी बहनें भी पाई जा रही हैं। ये पूरी कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है मेरे साथ। वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम जिना के करीब भी न जाना। नबी अकरम को ख्वाब में वो मंजर दिखाया गया। आपने देखा कि एक तंदूर है, जिस तंदूर के अंदर कुछ मर्द औरत उल्टे लटके पड़े हैं और नीचे से आग के शोले आते हैं और उनकी शर्मगाहों में दाखिल हो रहे हैं। और जब उनकी शर्मगाह में वो शोले जाते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं। आपने पूछा ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनको ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। फरमाया गया हाउला इज़्ज़ुनातु वज़्ज़वानी, ऐ अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के ज़िनाकार मर्द और ज़िनाकार औरतें हैं। बड़ी दर्दनाक सजा है जिना और बदकारी की। ये चंद लम्हों की लज्जत आपकी आखिरत को बर्बाद कर देगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये तीसरा बड़ा गुनाह है जिनाकारी करना। इससे अपने दामन को बचाओ। और आगे बढ़िए, वह अकुलुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना। ब्याज खाना आज कहीं बंधन लोन के नाम से, कहीं जो है औरतों को लोन देने की स्कीम के नाम से, अलग अलग तरीके से सूद और ब्याज के तरीके हमारे समाज में चल रहे हैं। कहीं हैवी डिपॉजिट के नाम पे, कहीं अपने खेत को दूसरे को पैसा दे करके, बड़ी रकम दे के खेत को दे दिया गया और वो खेत से फायदा उठा रहा है और हम उसके पैसे से फायदा उठा रहे हैं। ये तमाम शक्लें आप अपने उलमा से पूछिए कौन सी शक्ल सूद है, कौन सी शक्ल सूद नहीं है। अगर सूद है और आप सूद की रकम खा रहे हैं तो आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं मेरे साथियों। अल्लाह कुरान में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदका खैरात को बढ़ाता है। सूद खा करके आप अपने माल की बरकत को खत्म कर रहे हैं मेरे साथियों। ये सूद बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम सूद खाना नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सूद खाना बहुत बड़ा गुनाह है। वह अक्लो मालिल यतीम, यतीम का माल खाना भी कबीरा गुनाह है। यतीम का माल खाना भी बड़ा गुनाह है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा, जो यतीम का माल खाते हैं इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरते हैं। कभी किसी यतीम का माल मत खाओ। अगर आपके भाई का इंतकाल हो गया और आपके भाई के छोटे छोटे बच्चे यतीम बच्चे हैं तो बेदर्द बेरहम न बन जाओ और ये मत कहो शरीयत की दुहाई देते हुए कि अरे इन यतीमों का कुछ नहीं बनता, मेरे बाप की मीरास में तो मेरा हक बनता है, मेरा भाई तो मर गया, बाप की जिंदगी में उसका नहीं बनता। उन यतीमों पर तरस खाओ और अपने बाप से कह करके उन यतीमों को भी उन वसीयत का हक दिलवाओ ताकि वो बच्चे जो है वो यतीम बच्चे महरूम न रह जाए। और एक दो बातें और बयान करके फिर हम जलसे के असल मकसद की तरफ आएंगे और आप सबसे अपील करेंगे कि आप आइए और मेरे हाथ पर आप मस्जिद के लिए जो चंदा है वो देते हुए जाए। मेरे पास अब वक्त बिल्कुल 20 मिनट का वक्त बचा है। एक दो बातें और बयान करके हम चंदे की तरफ आते हैं। कबीरा गुनाहों की बात हम कर रहे हैं मेरे साथ। कबीरा गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। जो लोग नमाज छोड़ते हैं जानबूझ करके, वो कान खोल करके सुन लें, नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है।
अल्लाह ने कुरान में 16वें पारे में जहां अपने नबियों का जिक्र किया, नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। मेरे नबियों के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की और जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, नमाजों को छोड़ दिया। ऐसे लोग जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो मेरे साथियों, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। आज मस्जिद की तामीर के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद क्यों बनती है? नमाज पढ़ने के लिए। मगर हमारा हाल क्या है? मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। किसकी तरफ से? अच्छा अच्छा, देखिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने मस्जिद की तामीर के लिए ये बिस्मिल्लाह किया है। अल्लाह ताला अब्दुल लतीफ साहब, अच्छा अब्दुल लतीफ साहब, ये मौलाना अब्दुल लतीफ साहब ने कितना है पैसा? ये 5000 रुपया। अल्लाह ताला मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए, मौलाना के इल्म व अमल में और उनकी सेहत में अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला उनके इस चंदे को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे साथियों आ जाइए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 15 से 20 मिनट का टाइम बचा है। अल्लाहु अकबर। ये देखिए मोतियुर रहमान भाई ने 500 रुपये का चंदा पेश किया है। ये किसी बेनाम साहब ने, साहिब खैर ने 500 और 1000 का चंदा पेश किया है। रब्बुल आलमीन आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आलम माशाअल्लाह, आलम भाई ने 10,000 रुपया मस्जिद के लिए ताउन पेश किया है। अल्लाह ताला आलम भाई के इस चंदे को कबूल फरमाए, उनके माल में बरकत दे। भाइयों आओ आगे बढ़ो, ये अल्लाह के घर का मामला है। अल्लाह का घर आपको दावत दे रहा है, बुला रहा है। आप मोहब्बत करते हैं अगर मस्जिद से, दीन से, उलमा से, आप आगे बढ़िए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। माशाअल्लाह, ये हमारे मुस्तफीज भाई हैं, इन्होंने अपने वालिद की तरफ से ये 500 रुपये का चंदा पेश किया है। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपके इस चंदे को 500 रुपये चंदा आपने पेश किया है, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये हफीजुर रहमान साहब हैं, इन्होंने 100 रुपये का चंदा पेश किया है, अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। भाइयों आगे बढ़िए, वक्त कम है, कमेटी वाले भी जो है नजरें गाड़े हुए हैं। আপনারা যাইয়েন না, একটু চান্দা মৌলানা সাহেবের হাতে দেন আর মৌলানা আব্দুল শাকুর সাহেব আসবেন এর পরে, আপনারা একটু থাকেন। ये किसी और भाई ने भी 500 रुपये का चंदा पेश किया है, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप आगे बढ़ें, मस्जिद की तामीर का मामला है, आपके लिए सदका जारिया बनेगा। आप हजरात अगर अपनी ज़रूरतों के लिए उठ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रोग्राम बाकी है, मेरे बाद भी खतीब हैं, मेरे साथ मसला और मजबूरी है, मुझे निकलना है, लेकिन आप हजरात बैठें, प्रोग्राम में आप शामिल हों। अच्छा माशाअल्लाह, ये भाई की इनकी दादी ने दिया है 500 रुपये का चंदा और 200 रुपया बेनामी चंदा है। अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़े। देखिए भाई 100 की नोट नहीं चले चंदे में, 500 कम से कम दीजिए। आइए आगे बढ़िए, अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। मैं बगैर गिने दे रहा हूँ सामने, अल्लाह ताला आप सबके ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपके सेहत में, दौलत में बरकत अता फरमाए। और जो लोग मरहूमीन की तरफ से चंदा दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान का बिल्कुल करीब वक्त आ चुका है, ये आखिरी प्रोग्राम है रमज़ान के पहले, इसमें आप हज़रात शामिल हो रहे हैं। ये 2000 रुपया है, अल्लाह ताला इनके चंदे को कबूल फरमाए। आप सब आइए आगे बढ़िए और 10 मिनट मेरे हाथ पे चंदा देते हुए अल्लाह ताला के यहाँ अपने जन्नत में अपने घर को बनाते हुए आगे बढ़िए। माशाअल्लाह, आइए आइए, चले आओ, चमन तुमको बुलाता है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, मस्जिद की तामीर करने वाला जन्नत में अपना घर बनाता है। अल्लाह ताला तमाम चंदा देने वालों के चंदे को कबूल फरमाए, आखिरत में इसका बेहतरीन बदला आप लोगों को अल्लाह ताला अता फरमाए। महबूब आलम भाई ने 500 रुपये का चंदा पेश किया है। अच्छा, इन्होंने मुस्तफ़ी साहब ने 200 रुपया है। अच्छा माशाअल्लाह, 5000 है माशाअल्लाह। 5000 का ये अलग चंदा है, 500 का अलग है और ये शायद 500 अलग है। अल्लाह ताला इन सारे चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला, मैं नाम नहीं भी लूँगा तो समझिए सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह, असल चीज़ नीयत है। तमाम चंदा देने वालों के चंदे को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आइए आगे बढ़िए और देते हुए, मस्जिद का मामला अल्लाह के घर का मामला है, नेकी के काम में इस बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। आइए बढ़िए, बस 5 मिनट का वक्त हमारे पास।